दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में बाहुबली अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दुलारचंद यादव के परिजनों ने जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर हत्या का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह पर। परिजनों का कहना है कि अनंत सिंह ने और उनके लोगों ने खुलेआम दुलारचंद यादव की हत्या की है। पहले दुलारचंद यादव को जो है वो बुलाया गया और उनकी हत्या कर दी गई, गोली मार दी गई और उसके बाद उन्हें गाड़ी से कुचला गया। फिलहाल दुलारचंद यादव के पोते के बयान पर पुलिस ने अनंत सिंह, उनके 2 भतीजे रणवीर और कर्मवीर समेत 5 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन अब दुलारचंद की हत्या को लेकर बिहार में जातिवादी जो सियासत है वो तेज हो गई है। पूरे चुनाव को अब बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अनंत सिंह जो खुद भूमिहार जाति से आते हैं और मोकामा में भूमिहार जाति का दबदबा रहता है, अब अनंत सिंह पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने दुलारचंद यादव की हत्या की है। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा जो चुनाव है वो जातिवादी पर आकर टिक गया है। और मोकामा में इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं कि बार बार आरोप अनंत सिंह पर लगाए जा रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दुलारचंद यादव जो जनसुराज के समर्थक थे, कल उनकी हत्या कर दी गई, आरोप अनंत सिंह पर लगता है। और परिजनों के बयान के मुताबिक, दुलारचंद के परिजनों के मुताबिक उनके अनंत सिंह पर और उनके 2 भतीजों पर मामला भी दर्ज हो जाता है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बिहार की सियासत में अब गोलियों की जो आवाज है वो सुनाई देने लगी है। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या हुई है। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें, जिनकी हत्या हुई है दुलारचंद यादव, उनको कभी लालू यादव का बेहद खास माना जाता था, लेकिन इन दिनों वो मोकामा में आरजेडी की बजाय जनसुराज के उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष का प्रचार कर रहे थे। कल शाम जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी और जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह का जो काफिला है वो चुनाव प्रचार के लिए निकला था। घुसवरी इलाके में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। विवाद हुआ और अचानक फायरिंग हो गई। गोली जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव को लगी। मौके पर ही दुलारचंद की मौत हो गई। जनसुराज के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दुलारचंद को गोली मारने के बाद उनके ऊपर गाड़ी भी चढ़ाई गई है। खासकर दुलारचंद यादव का जो परिवार है, जो उनका पोता है, वो बार बार ये बता रहा है कि बड़ी ही बेरहमी से दुलारचंद यादव की हत्या की गई है। अब जनसुराज के कैंडिडेट के समर्थन में दुलारचंद यादव प्रचार प्रसार कर रहे थे और ये हत्या उस वक्त हुई जब दोनों ही पार्टियों के जो समर्थक हैं वो आमने सामने हो गए। विवाद हुआ और देखते ही देखते गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। देखिए पत्थरबाजी कर रहा है जनसुराज का। देखिए पत्थरबाजी कर रहा है जनसुराज का। तो ये हत्याकांड अब एक बार फिर बिहार की सियासत में भूचाल लेकर आ गया है। इससे जातिवादी इक्वेशन को साधने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या बिहार में चुनाव से ठीक पहले कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। क्योंकि आपको जानकारी दे दें कि गोली चलने से पहले घटनाक्रम पर मारपीट और पत्थरबाजी भी हुई थी। जानकारी ये है कि जो प्रियदर्शी पीयूष हैं, जो जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके काफिले पर अटैक किया गया। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने जिस गाड़ी में पीयूष प्रियदर्शी बैठे थे उस पर अटैक किया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। इसके बाद अनंत सिंह के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गोली दुलारचंद यादव को जा लगी और उनकी मौत हो गई। दुलारचंद यादव को जो है जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये ताल जो है ना हम लोग का इलाका है, ठीक है, जो है ना अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। इसमें मतलब ये नहीं कि गुंडागर्दी पे तुम लोग उतर जाओ। किसको मारा है? हमारे दुलारचंद चा को जो इन्होंने हाथ चलाया है, इसका जवाब हम लोग बहुत जल्द ही देने वाले हैं। फायरिंग कर रहा है गोली से, सामने देख लीजिए फायरिंग हो रहा है। देख लीजिए किस तरह का माहौल है। ये माहौल पूरा खतरनाक हो गया है। अनंत सिंह के समर्थक डर गए हैं। गोली चल रहा है, डरपोक है उनके समर्थक। गाड़ी को फोड़ा गया। देख लीजिए प्रियदर्शी पीयूष का इनोवा है, इसी से वो सफर करते हैं, आपने देखा होगा। इस गाड़ी को फोड़ा गया है।
अब देखिए, मामला हत्या से जुड़ा हुआ है। सवाल अनंत सिंह पर खड़े हो रहे हैं। वो अनंत सिंह जो चुनावों से कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर सामने आए हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार ने मोकामा से उन्हें उम्मीदवार बनाया है, तो उन पर सवाल खड़े होने लगे, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे। और जैसे इस मामले ने तूल पकड़ा तो अनंत सिंह की तरफ से सफाई भी सामने आ गई है। उन्होंने ये कहा है कि जिस वक्त ये हत्याकांड हुआ उस वक्त उनका काफिला आगे बढ़ चुका था, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अनंत सिंह का दावा है कि उन्हें बदनाम करने के लिए ये हमला आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति सूरज भान सिंह ने करवाया। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट हो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम जो 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे में कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पट्ठा रख लेता, दिन भर गाड़ी देवाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थी। अब देखिए, एक तरफ अनंत सिंह अपनी सफाई दे रहे हैं, तो इस बीच जनसुराज के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह को अपनी हार का डर सता रहा है, इसी वजह से अब गोलियों का सहारा लिया जा रहा है, इसलिए डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। वो मेरी हत्या करना चाहते थे। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान 2 दल के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। एक व्यक्ति की मौत हो गई जिनका नाम है दुलारचंद यादव, और ये झड़प हुई है जनसुराज पार्टी के समर्थकों और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच। जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ हैं। क्या हुआ, कैसे ये झड़प हुई, कैसे घटना हुआ क्या? यहाँ पे जैसे हमारा काफिला भी जो निकल रहा था आपका जो खुशहाल चक से आगे, और जो अनंत सिंह का भी जो है तारतर से इधर गुजरा था, तो उधर भी 40-50 गाड़ी था, हमारी भी 40-50 गाड़ियाँ जो है साथ आमने सामने काफिला है। सामने जो हम लोग जो है वहाँ पे हुआ, तो 3-4 गाड़ी जैसे निकला, मेरा गाड़ी जैसे ही आया, सीधे इशारा हुआ और वहाँ से आवाज़ आया कि यह पीयूषवा है, ढेर नेता बनता है, इसको मार दो। समझे? यहाँ तो साफ आया कि इसको जो है मार दो। ये किसने कहा? आवाज़ आया, आवाज़ हम नहीं सुन पाए किसने क्या कहा है, लेकिन आवाज़ एकदम स्पष्ट आया, समझे मार दो। हम तो देख रहे थे कौन निकल रहा है, तो वहाँ पे 20 से 25 जो है उसमें 7 से 8 लोग हथियार लिए थे, प्रॉपर गन, समझे हथियार लिए थे, बाकी के पास रॉड था। उन्होंने आ करके जो है हमला करना शुरू कर दिया। तो फिर हमारे कार्यकर्ताओं ने रोका, हमारे साथ भी जो है अंगरक्षक थे, उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, समझे। तो फिर आगे चल गए कार्यकर्ता से भिड़ने के लिए, तो उनसे भी जो है आपका शीशा वीशा तोड़ने का काम किया उन्होंने, समझे। वहाँ से भी जो है झड़प होने लगी उन लोगों के बीच में, समझे। तो फिर जो है हमारे जो है चाचा स्वरूप हैं दुलारचंद यादव जी, वो गाड़ी से उतरे और जा करके जो है लड़ाई को रुकवाने लगे कि जो है हमला जो है इस तरह का जो चीज़ नहीं होना चाहिए। आप भी वोट मांग रहे, हम भी वोट मांग रहे हैं, वो रुकवाने के लिए गए वहाँ पे। उसी दरमियान उन्होंने क्या किया, पैर पे पहले गोली मारा। किसने मारी गोली, ये दिखा? नहीं, ये हम तो आगे आ गए थे, हम तो फिर आगे आके फेसबुक लाइव पे भी आए थे कि हमारे जो है ना चाचा पे हमला हुआ है, ये दुलारचंद चाचा जो हमारे हैं उन पे हमला हुआ है, शीशा हमारे गाड़ी का तोड़ा गया और गाड़ी को ठेलने का प्रयास किया। गाड़ी को ठेल करके था कि पलट दो।